हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर रिव्यू की। नतीजे आते हैं नवंबर 4 को, तो उसके बाद क्या होता है। दो बड़े रिसर्च हाउसेस हैं, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिसर्च किया, रिव्यू किया, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। और उसके साथ साथ क्या नए टारगेट्स होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और किस हिसाब से प्राइस परफॉर्मेंस हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगले ही दिन, रिजल्ट के अगले ही दिन, यानी नवंबर 5 को, तो वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपके सामने नवंबर 5 का लेटेस्ट डेटा जो हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी से हमने लिया हुआ है। आप देखिए, स्टेट बैंक का रिजल्ट आता है नवंबर 4 को और क्लोज होता है स्टेट बैंक का शेयर 207 रुपए में। फिर उसके बाद एनालिसिस होती है, रिसर्च रिपोर्ट आती है, नए टारगेट्स आते हैं, और ये सब चीजें आपको हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं। तो उसके बाद इन्वेस्टर्स को और आइडिया आता है कि ये कैसा रिजल्ट आया है। और आप देखिए, 216 रुपए में ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होती है। और आप देख सकते हैं ओपन होने के बाद भी शेयर प्राइस नीचे नहीं गिरता, थोड़ा सा यहाँ 214.75 तक ये नीचे जाता है, लेकिन बंद होता है 218.5 रुपए में। 218.5 एक शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आप देख सकते हैं लगभग 5.5% से ऊपर की ये बढ़ोतरी है। अगर आप 52 वीक का अगर आप डेटा देखें तो आप देखिए, पिछले साल नवंबर में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना हाई बनाया था 351। और जब ये वायरस आता है, पैनिक होता है, तो आप देखिए ये मई के महीने में लगभग 150 रुपए तक ये स्टॉक नीचे जाता है और फिलहाल 218 रुपए में है। तो अब इसका कैसा रिव्यू है और आप क्या सोच सकते हैं, क्या टारगेट फंडामेंटल इन्वेस्टर सोच सकते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो यहां मैं आपको दो रिसर्च हाउसेस की पूरी रिपोर्ट बताऊंगा। जो पहला नाम है नोमुरा, जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं। तो नोमुरा ने सबसे नीचे आप देखिए, यहां मैं ध्यान आपका देना चाहूंगा, उन्होंने बाई करने की सलाह दी है और 275 रुपीस का उन्होंने टारगेट दिया है। और क्यों दिया है ये किसी भी इन्वेस्टर को जानना चाहिए। उनका कहने का है कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 97% तक हुई है। यानी जो भी पैसा है जो उन्होंने लोन लेंडिंग की हुई है सामने, तो वो पैसा आ रहा है, 97% तक आ रहा है। और अच्छी चीज ये क्या है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन ये कॉम्पीट कर पा रही है बड़ी बड़ी फ्रंटलाइन प्राइवेट बैंक्स के साथ। मतलब प्राइवेट बैंक आप समझ लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक हुआ या एचडीएफसी बैंक हुआ या आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बड़ी बैंक्स हैं, फ्रंटलाइन बैंक्स हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जिनका बहुत बड़ा आप देख सकते हैं मार्केट शेयर है। तो उनके साथ जैसी कलेक्शन उनकी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी उतनी कलेक्शन है, जो कि एक पॉजिटिव उन्होंने कहा है। लेकिन नेगेटिव भी वो कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर की लोन होती है दोस्तों, या फिर जो एसएमई की जो लोन्स होती है, तो वहां पर स्लिपेजेस ज्यादा हुए हैं। यानी वहां पर जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा थोड़े बहुत एनपीए होने की संभावना है। तो ये उन्होंने नेगेटिव सरप्राइज कहा है। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन पॉजिटिव है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप समझ लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना कमाती है, समझ लीजिए वो ब्याज में वो जो लोन जो देती है, समझ लीजिए 10% में लोन देती है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, हाइपोथेटिकल आप एग्जांपल समझिए, 10% में लोन देती है और समझ लीजिए 6% उसका टोटल कॉस्ट बैठता है। यानी जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी रखते हैं या सेविंग अकाउंट रखते हैं, तो सबका एवरेज 6% बैठता है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूं। तो ये 4% जो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में, जैसे हमने आपको पूरा एक डिटेल्ड वीडियो कल बनाया था, उसमें बताया था कि जो एनआईएम मार्जिन जो है वो भी बढ़ा है, 3.34% के आसपास हुआ है वो, जो कि बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। और नोमुरा का अगला कहने का है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है, यानी जो बैंक को भी जो खर्चे होने वाले हैं जो भी लोन देने के लिए, तो वो फ्रंटलाइन बैंक्स, फिर से फ्रंटलाइन बैंक्स बड़ी बड़ी प्राइवेट बैंक जैसा है वैसा ही रहेगा। तो उन्होंने बहुत ही एक पॉजिटिव एक डायरेक्शन दिया है और 275 रुपए का टारगेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नोमुरा की तरफ से।
ये देखिए, ये है CLSA का व्यू नोमुरा के बाद। देखिए, CLSA का कहना है कि Q2 का जो रिजल्ट आया है रीएश्योरिंग है, और जो NII ग्रोथ जो हुआ है वो 15% अच्छा है। NII होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी ब्याज जो बैंक देती है उससे कितना कमा रही है। तो ये 15% जो कमा रही है, इनफैक्ट जो ग्रोथ हुआ है 15% का, ये उन्होंने पॉजिटिव संकेत कहा है। एसेट क्वालिटी को लेकर स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है। अब देखिए, एसेट क्वालिटी का मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बैंक के लिए एक लायबिलिटी होता है, एसेट होता है। लायबिलिटी मतलब करंट अकाउंट हुआ, सेविंग अकाउंट हुआ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हुआ। यहाँ पर हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं सिंपल शब्दों में आपको दोस्तों। एसेट का मतलब जो उन्होंने लोन दी है, समझ लीजिए पर्सनल लोन दी होगी, या हाउसिंग लोन दी होगी, या फिर कॉर्पोरेट लोन दी होगी, या वाहन की जो लोन है, 2 व्हीलर लोन या 4 व्हीलर लोन दी होगी, तो ये सब एसेट्स कहा जाता है बैंक के लिए। तो उसकी क्वालिटी पर उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी है, यानी वो बहुत ही पॉजिटिव है। मोराटोरियम का समय था, वायरस आया हुआ था, उसके बाद भी एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री मैनेजमेंट के पास से आना एक पॉजिटिव चीज दिखाता है दोस्तों। अब 97% कलेक्शन इन्होंने भी कहा है। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि नोमुरा ने भी वही चीज कही थी, तो यहाँ पर मैं +1 कर देता हूं, यानी नोमुरा और CLSA दोनों ने एक चीज यहाँ पर कॉमन कही है कि ये जो 97% कलेक्शन है स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, और टॉप बैंक्स के हिसाब से वो कलेक्शन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है। वैल्यूएशन वो मानते हैं CLSA की आज की तारीख में सस्ता है, और बिग री रेटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाई की वो सलाह दे रहे हैं। और नोमुरा 330 रुपए का टारगेट दे रहा है, यानी 310 से 330 रुपए का टारगेट, यानी कि अभी का जो स्टॉक प्राइस है उससे आराम से वो 50% अपसाइड जो है CLSA वो एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर CLSA नहीं तो आप नोमुरा को भी देखिए, नोमुरा भी एक अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो शेयर है वहां पर एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन रिस्क आपको समझनी पड़ेगी। रिस्क है यहाँ पर सेकेंड वेव अगर आ जाती है, लॉकडाउन्स होते हैं, बिजनेस पर फिर से अफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए दोस्तों। अब आपको इसके स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको बताते हैं। अब दोस्तों आपको इसके स्टॉक प्राइस की पूरी जर्नी दिखाते हैं। देखिए, 3 साल का ये चार्ट हम लेकर आए हुए हैं, और ये 2017 दिसंबर के आसपास भी आप देखिए 320-330 के आसपास इसका स्टॉक प्राइस था। आप समझिए वो जो समय था, जो पुराने इन्वेस्टर्स होंगे वो बिल्कुल एग्री करेंगे हमारे साथ, उस समय में जो मार्केट्स थी बिल्कुल बुल रन में थी। स्मॉल कैप और मिड कैप में एक बुल रन चल रहा था, लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है वो लगातार नीचे ही गिर रहा था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च से मार्केट तो नीचे गिर ही रही थी, लेकिन उससे पहले से ही ये गिरना शुरू हो गया था, और 250 के लेवल से भी ये नीचे आ गया था। आप देख सकते हैं अप्रैल 2018 के पास में, तो वो एक लेवल था, और फिर अच्छा खासा यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेट होता है 250 और 300 के आसपास इस लेवल पर होता है। लेकिन 370 रुपए का आप देखिए ये हाई बनाता है जुलाई 5, 2019 में, तो ये एक हाई बनता है, लेकिन फिर से स्टॉक प्राइस गिरता है, और फिर गिर गिर कर आप देखिए ये 250 तक फिर से पहुंच जाता है। आप यहाँ पर आप देखिए नवंबर दिसंबर के महीने में 2019 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय में फिर से ये एक नेगेटिव टेरिटरी में चला जाता है। उसके बाद वायरस आता है मार्च के महीने में, और फिर स्टॉक का प्राइस और गिरता है, और मई के महीने में ये लो बनाता है 150 रुपए का। बट फिलहाल अभी 150 से ये स्टॉक संभल चुका है, एक ऊपर ट्रेजेक्टरी में जा रहा है, जो हम देख पा रहे हैं। ये देखिए ऊपर जा रहा है, और ये रिजल्ट है, रिजल्ट के नए टारगेट्स आए, उसके बाद हो सकता है इसको और ज्यादा सपोर्ट मिले। आप भी अपने व्यू जरूर बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, आप इसको क्या सोचते हैं? इसको पॉजिटिव लेते हैं, या चूंकि PSU है तो आप इसको एक नेगेटिवली लेते हैं, क्योंकि PSU का जो रिटर्न है वो आज की तारीख में बहुत ही अच्छा नहीं है। लेकिन बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स
PSU में इन्वेस्टेड हैं और इन्वेस्ट आज की तारीख में हम देख पा रहे हैं जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अच्छे खासे PSUs लिया हुआ है। तो आपका क्या व्यू है PSUs पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर? क्या आपको लगता है कि भविष्य में ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है इन्वेस्टर को? नहीं तो अपने व्यूज जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।